आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। जो प्रोविडेंट फंड है यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, उसके क्या क्या फायदे हैं। तो इसको वन बाय वन करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि since the rate of interest in the EPF always remain higher as compared to other financial institutions like PPF, bank, FDs, RDs and post office MYS scheme, rate of interest for the financial year 2024-25 is 8.25%। तो इसमें ये कहा गया है कि जो EPF का एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमेशा ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू और जितने इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, बैंक की एफडीज हैं या आरडी हैं, रिकरिंग डिपॉजिट है, या फिर पोस्ट ऑफिस की द्वारा चलाई गई मंथली इंटरेस्ट स्कीम है। उनका जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो रहता है ऑलमोस्ट 7 से 7.5% तक। लेकिन ईपीएफ का हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिक्लेयर करती है वो अबव 80 होता है। और इस साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 24-25 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.25, विच इज द हाईएस्ट अमंगेस्ट ऑल। तो ये सबसे ज़्यादा है। तो जितने भी ईपीएफ अकाउंट होल्डर हैं, मैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि वो अपनी मैक्सिमम सेविंग ईपीएफ में ही करें। कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 12% है और इतना ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है। इसके अलावा वो अपनी बेसिक पे प्लस डीए का 100% तक ईपीएफ में कर सकते हैं। लेकिन वो 12% तो मैंडेटरी है और जो 88% है वो बीपीएफ वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंतर्गत वो अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। कि वो ज़्यादा उन्होंने सेव किया होगा तो एक हैंडसम अमाउंट उनको मिलेगा। और इसके अलावा यह इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि बजाय वो किसी से दूसरी इंस्टीट्यूशन में पैसा सेविंग बैंक या एफडी कराने की बजाय वो अपना पैसा ईपीएफ में जमा करें। इसमें उनको ज़्यादा फायदा है एज कम। तो नेक्स्ट है हमारा पहला फायदा तो यही हो गया कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसलिए मैक्सिमम सेविंग 100% तो कर ही सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा there is a provision of pension under EPS 95 which is payable attaining the age of 58 years subject to qualifying service of 10 years. In case of death, pension is payable to the nominee. इसमें ये कहा गया है कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम जो कि 1995 में आई थी, उसके अंतर्गत जितने भी ईपीएफ अकाउंट होल्डर हैं वो सभी उसके अंतर्गत कवर होते हैं और उनको वो जो पेंशन मिलेगी वो जब वो 58 साल की एज अटेन कर लेंगे। और इसके लिए पैसा कहाँ से आता है, ये जितने वो अकाउंट होल्डर हैं उन सभी को पता है कि 12% उनका बेसिक पे प्लस डीए का सैलरी में से कटता है और इतना ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन उनके एम्प्लॉयर का है। अब जो मैचिंग कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है 8.33% जो है वो ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम जो कि ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज की जाती है, वो पैसा उसमें चला जाता है। और यदि वो 10 साल से ऊपर सर्विस कर लेते हैं तो वो मंथली पेंशन के लिए हकदार हो जाते हैं। 2014 से जो इसका रेट है वो है 1000 ऑनवर्ड्स, जितनी जिसकी बेसिक पे होगी उस हिसाब से, और मैक्सिमम अमाउंट 7500 रुपये है। लेकिन इसके बहुत ही जल्द मिनिमम 7500 मंथली पेंशन प्लस डीए होने की संभावना है। आप डेली सोशल मीडिया पे और अखबार में पढ़ते ही होंगे। ये पार्लियामेंट में भी कई बार ये क्वेश्चन उठ चुका है। तो ये जो पेंशन स्कीम है ये सिर्फ ईपीएफ अकाउंट होल्डर के लिए है यदि उन्होंने 10 साल से ऊपर की सर्विस कर ली है। और जो ईपीएफओ पासबुक वो मैसेज भेजता है तो उसके अंदर जो ये 8.33% ईपीएस को गया है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो इसमें क्या है, ईपीएस के इसमें 12% एम्प्लॉय का और 3.67% एम्प्लॉयर का।
वो अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जाता है और 8.33% जो है वो ईपीएस को जाता है। और यदि कोई एम्प्लॉय 6 महीने से पहले ही नौकरी छोड़ देगा तो जो वो पैसा ईपीएस में गया है वो उसे कुछ नहीं मिलेगा। और यदि वो 10 साल से पहले छोड़ेगा तो ईपीएस के अंदर जितना पेंशन उसका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है वो सारा उसको मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। तो ये सेकंड फायदा है कि ईपीएफ के अंदर ये पेंशन स्कीम है। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड पेमेंट इज फुल्ली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 80C इन केस द अमाउंट इज विथड्रॉन बिफोर 5 years देन इट इज टैक्सेबल। कि प्रोविडेंट फंड का पैसा जब रिटायरमेंट में मिलता है वो इनकम टैक्स से फुल्ली एग्जम्प्टेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, ये सबसे बड़ा फायदा है। और यदि कोई एम्प्लॉय 5 साल से पहले अमाउंट को विड्रॉ कर लेता है तो उस केस में उस पर जो भी टैक्स होगा, जो भी प्रोविजन होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो उस पर अप्लाई होगा और अकॉर्डिंगली वो टैक्स की डिडक्शन होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट है पार्शियल विड्रॉल इज अलाउड टू सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस लाइक ailment, marriage in the family, higher education, purchase of house, etc. Moreover, in case of unemployment। इसमें ये कहा गया है कि जो प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो आंशिक रूप से जो कर्मचारी है वो उसको निकाल सकता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। यदि फैमिली में कोई बीमारी है या शादी ब्याह है या बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए या हाउसिंग मकान खरीदने के लिए, या फिर यदि किसी कारणवश नौकरी छूट जाती है और वो जो कर्मचारी है अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उसको पैसे की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो वो अपने फंड में से पैसा विथड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा 5वां फायदा है कि ईच एंड एवरी ईपीएफ अकाउंट होल्डर इज कवर्ड अंडर एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम EDLI, wherein there is a provision that in case of sudden death of an employee an amount of ₹7 lakh is payable to his nominee within 30 days. In case payment is not made within specified period and interest at the rate of 12% would be paid by the EPFO। इसमें ये कहा गया है कि जो भी कर्मचारी जो ईपीएफ अकाउंट होल्डर है वो सभी एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में कवर अप है। और यदि उनकी डेथ चाहे वो वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी हो या फिर कोई एलमेंट की वजह से या किसी कारण एक्सीडेंट की वजह से भगवान ना करे डेथ हो जाए, तो उस केस में जो उस कर्मचारी का जो नॉमिनी होगा उसको मैक्सिमम 3.5 लाख से लेके 7 लाख तक रुपए की में पेमेंट का प्रोविजन है, वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगी। और यदि ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो उसको इसके ऊपर जितनी डिले होगी उतने नंबर ऑफ डेज का उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के जो 5 मुख्य फायदे हैं उनको यहाँ पे 1 बाय 1 करके इन डिटेल डिस्कस किया। तो मैं व्यूअर से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी मैक्सिमम सेविंग बैंक में ना करके ईपीएफ में रखें ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा वो इंटरेस्ट अर्न कर सके। यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू।